प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आपके जो हाई कोर्ट के अंदर जो उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ लाड लो, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के जी हाँ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जी हाँ, लेना चाहते हो सिलेक्शन एक ही बारी के अंदर, तो मात्र जो आपके पास 9 दिन का समय बचा है ना, उसका सदुपयोग जरूर से कर लीजिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। जांगल, सीवी, माध्यमिका या फिर मरु? जी हाँ, बीकानेर का प्राचीन नाम बिल्कुल साथियों जांगल प्रदेश देखने को मिलता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, नागौर का प्राचीन नाम अहि छतरपुर देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी, थार? बिल्कुल साथियों, राजस्थान का मरुस्थल तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहां हुई है? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुख्य क्षेत्र में या फिर आंतरिक प्रवाह बेसिनों में? जी हाँ, राजस्थान में जो पलाया झीलों की रचना हुई है ना, बिल्कुल साथियों कहां पर हुई है? यहां पर सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूकड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं या जवाई? जी हाँ, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? जी हाँ साथियों, कौन सी नदी आपकी प्रदूषित हो रही है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा जवाई नदी। कौन सी लाडलो? जवाई नदी, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी दे रखा है ना नीचे, आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? जी हां लाडलो, जो आपकी गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है, बिल्कुल लाडलो, उसका नाम है घग्गर नदी। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हां दोस्तों, हम बात करें राजस्थान का शोक है ना, वह घग्गर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? घग्गर नदी को। हम बात करें ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है? जी हां, कर्क रेखा को 2 बार भी पार करती है और उल्टे यू आकार में वह बहती है। बिल्कुल साथियों माही नदी की बात की जा रही है। जी हां, हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? जी हां, नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील? बिल्कुल लाडलो, नक्की झील के ऊपर है क्या? जी नहीं, नक्की झील पर नहीं है, क्योंकि नक्की झील तो आपकी माउंट आबू सिरोही में है और सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। तो नटनी का चबूतरा कहां पर है? तो साथियों पिछोला झील के अंदर है। जी हां, पिछोला झील की चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। हम बात करें नटनी का चबूतरा, जी हां पिछोला जो झील है उसके दोस्तों किनारे के ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है? जी हां, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर, कोटा बैराज, बिसलपुर? बिल्कुल साथियों, राजस्थान में सबसे लंबा बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? जी हां, हम बात करें यहां पर नागौर है, सीकर है, जोधपुर है, परंतु पाली नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में, अजमेर में? जी हां, जो सदाबहार वन है ना, वह कहां पर पाए जाते हैं? फटाफट
से बता दीजिएगा साथियों। जी हाँ, सदाबहार वनों की बात करें ना तो सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू में। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। सर्वाधिक वर्षा जो है ना वह माउंट आबू सिरोही में ही होती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है वह कौन सा है? बबूल, खेर, नीम, सालर। जी हाँ, कत्था कौन से वृक्ष से निकाला जाता है साथियों? बिल्कुल खेर से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ना वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? सालर बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुदबिद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। जी हाँ, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना साथियों। बिल्कुल, हम बात करें सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, शुष्क मरुदबिद जैसलमेर में पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ कोटा में पाए जाते हैं, परंतु सालर वन जो आप कहना वह बाड़मेर में नहीं पाए जाते। जो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा क्योंकि यही आपका गलत है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, चूरू के ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? अरे चूरू में जो ताल छापर है ना वह क्यों प्रसिद्ध है? विशाल निकट के कारण नहीं, काले हिरणों के कारण। बिल्कुल लाडलो, काले हिरणों के कारण आपका ताल छापर जो आपका अभ्यारण्य है ना जो चूरू जिले के अंदर है, जी हाँ लाडलो, वह आपका बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? जी हाँ, जो राजस्थान के 2 आपके अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं ना वह कौन से हैं? फटाफट से बता दीजिए। अलवर और भरतपुर, कोटा और बारा, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। जी हां, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। जी हां, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? ऊंट की, बकरी की, घोड़े की या उपयुक्त सभी? जी हां, मारवाड़ी की बात करें ना तो मारवाड़ी एक प्रकार की ऊंट की नस्ल भी है, बकरी की भी है और घोड़े की भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास के तुरंत बाद लाडलो 8:30 के ऊपर अपने न्यू चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास आपकी होने जा रही है, तो जुड़ना ना भूलिएगा इस क्लास के तुरंत बाद। जी हां, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। त्रिअकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा से, चारा, भोजन व जल की कमी से, भूमिगत जल, वनस्पति व फसल की कमी से, या फिर अत्यधिक ताप से। अरे त्रिकाल, जी हाँ, त्रिकाल का मतलब होता है चारा, भोजन और जल तीनों की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसे त्रिअकाल कहते हैं। जी हाँ, तीनों के दोस्तों रूप में आपका अकाल पड़ता है, उसे त्रिअकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। 1989, 1979, 1999, 1955। जी हां साथियों, 1989 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। माची से बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में आपकी स्थित हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर में, जयपुर, अलवर, कोटा में, कोटा, अजमेर, जयपुर में। जी हाँ साथियों, माचिस बनाने की जो आपकी अधिकांश इकाइयां हैं ना बिल्कुल आपकी हम बात करें अलवर और अजमेर में क्या है, हम बात करें जिलों में स्थित है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई थी? बिल्कुल लाडलो, आमेर, बसवे, बांदीकुई, अलवर। जी हां, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांदीकुई। जी हां, को क्या हो जाएगा सही आंसर? बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है, मतलब कि अधिकतम रही है? 1911 से 1921, 2001 से 2011, 1971 से 1981, 1991 से 2001। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल 1971 से 1981 के मध्य रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र
स्थित है। जी हाँ, जो छबड़ा तापीय ऊर्जा आपका केंद्र है वह कहां पर है? कोटा में, बारा में, सवाईमाधोपुर में, झालावाड़ में। बिल्कुल साथियों, छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ना वह अपने 12 केंद्र है। कहां पर है? 12 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी तक आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। जी हां लाडलो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपके हम बात करें पीडीएफ होने वाली है, मॉडल पेपर होने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। जी हां लाडलो, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 10 मॉडल पेपर हैं तो हम बात करें मात्र 39 रुपए में। जी हां, मात्र 39 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। यदि 9 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट से इसको परचेज आप जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जी हां, न्यूनतम महिला साक्षरता, आपकी अधिकतम महिला साक्षरता तो कोटा की है। कौन से जिले की लाडलो? कोटा की है। परंतु न्यूनतम की बात करें ना तो कौन सा होगा? जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। बिल्कुल साथियों, न्यूनतम की बात की जा रही है तो आपका सही रहेगा जालोर। जी हां, जालोर की क्या है? न्यूनतम है। अधिकतम आपकी कोटा की है, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। अधिकतम पुरुष साक्षरता की बात करें ना तो आपकी झुंझुनू की हो जाएगी। जी हां, झुंझुनू की हो जाएगी, ध्यान में जरूर रखिएगा। ओवरऑल हम बात करें आपकी साक्षरता की तो आपकी लाडलो सर्वाधिक आपकी कोटा की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कोमलगढ़ नहीं आता, नाहरगढ़ नहीं आता, रणथंभौर नहीं आता, तो कौन सा आता है? अरे गागरोन दुर्ग आता है, जो आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर जालरापाटन झालावाड़ में आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। जी हां, हम बात करें जीन भद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है वह राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? बिल्कुल लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडारकों की बात करें ना तो आपका जैसलमेर के अंदर क्या है? संग्रहित है, आपका रक्षित है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मीना का कुंड कहां पर स्थित है? उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, जैसलमेर में। पन्ना मीना का कुंड बिल्कुल लाडलो पूछा जाएगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। तो कहां पर है बताओ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना मीना का जो कुंड है ना वह जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास, रानी कनकवती। जी हां, आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है ना उसकी बात करें तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रानी कनकवती के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हां, एक तरफ आपके महल दे रखे हैं और एक तरफ आपका उनसे सुमेलित स्थान दे रखा है। जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको पहचान करनी है। फटाफट बता दीजिए सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल हम बात करें 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? जी हां, बादल विलास जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में है, जूना महल, जी हां जूनागढ़ दुर्ग तो आपका बीकानेर में है परंतु जूना महल डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। परंतु ये आपके तीनों सही है तो आपका ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है, आपका गलत है। फटाफट बताइए फूल सागर महल है कहां पर है? जी हां, यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान के किस किले में इस्लामिक संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, तारागढ़ में। बिल्कुल साथियों, इस्लामिक संत जो मलिक साहब का मकबरा है ना वह कहां पर है? जी हां साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जालोर के किले में। कहां पर साथियों? जालोर के किले में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक देवी दे रखी है एक तरफ तो और एक तरफ आपके मुख्य मंदिर दे रखा है। बिल्कुल लाडलो, हम यहां पर बात करें तो आपका आई माता का मंदिर बिलाड़ा में बिल्कुल स्थित नहीं है, गलत है। जी हां, हम बात करें सुमेलित की बात की जा रही है। जी हां मेरे लाडलो, सुमेलित की बात की जा रही है। आई माता का मंदिर तो बिलाड़ा में ही है, बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर सिकर में नहीं है। इन सभी का दोस्तों गलत हो जाएगा। बस आपका सुमेलित कौन सा है? आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों
ध्यान में जरूर रखिएगा। देवनारायण जी की पूजा मुख्य जो पूजा स्थल है ना वह दोस्तों कहां पर है स्थित है? जी हां, मुख्य पूजा स्थल जो है ना देवनारायण जी का वह कहां पर लाडलो फटाफट बताओ। बिनाए, आसिंद, श्रीनगर, परबतसर। बिल्कुल साथियों कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, आसिंद भीलवाड़ा में है। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैवपंथी से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से। बिल्कुल लाडलो किससे है? जी हां, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? जी हां, शैली में है या शैली से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, डुंडाड़। जी हां, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो आपका नामक चित्रित ग्रंथ है ना वह तो लाडलो मेवाड़ से क्या है, मेवाड़ शैली से आपका दोस्तों संबंधित है या फिर चित्रित है। बिल्कुल लाडलो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य मैंने आपको कई बार बताया है होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर महिला भाग नहीं लेती है और ये आपका शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध नृत्य है लाडलो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। जी हां बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है पूछ रहा है? सुरनई, सतारा, नड, सुरमंडल। जी हां, सुशिरवाद नहीं है। बिल्कुल साथियों कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरनई है, सतारा है, नड है, परंतु सुरमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवीलाल सामर, जानकीलाल भांडे, लच्छीराम या फिर अल्लाह जिलाई बाई। फटाफट बताओ किसे दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन में। जी हां, बहरूपिया कला को जो है ना प्रसिद्धि दिलाई थी बिल्कुल साथियों किसने? आपके जानकीलाल भांड ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस मेले को शहरियों का जी हां महातीर्थ या महाकुंभ कहा जाता है? बिल्कुल लाडलो बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर, कपिलधारा। जी हाँ, बेणेश्वर मेला है ना उसे तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, परंतु शहरियों का या फिर शहरियों का जो महातीर्थ है, महाकुंभ है, बिल्कुल लाडलो हम बात करें सीताबाड़ी बारा को कहते हैं। जी हाँ, सीताबाड़ी कहां पर है? बारा में है। सीताबाड़ी बारा को क्या कहते हैं लाडलो? शहरियों का महातीर्थ या महाकुंभ कहते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कौन सा मेला लगता है? बिल्कुल साथियों तेजाजी को समर्पित आपका मेला लगता है। यहाँ पर आपका हम बात करें आपके जो आपके वाल्मीकि हुए ना, जी हाँ, वाल्मीकि जो महर्षि हुए हैं उनका भी मंदिर स्थित है। यह पवित्र मानते हैं इनको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। जी हां, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतह करना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। परंतु अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आपको प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। शिवरात्रि पशु मेले की बात की जा रही है साथियों, कहां पर होता है? जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा करौली में। कहां पर होता है? करौली में होता है। मैंने कई बार आपको बताया है महावीर जी का मेला करौली मेला बढ़ता है, महाशिवरात्रि मेला करौली में बढ़ता है, आपका केला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, आपके करौली के अंदर आपका मिट्टी से बना बांध जो है पांसना बांध वह भी करौली में है। जी हाँ, मुख्य जो आपके जो बातें थी ना करौली के बारे में मैंने आपको बता दी है, यहीं से आपका क्वेश्चन छप सकता है। बिल्कुल। फट चित्रण के लिए कौन जानता है? जी हाँ, फट चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़। फट चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, फट चित्रण की बात करें ना तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बताओ फटाफट। जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा शाहपुरा। फट चित्रण के लिए शाहपुरा क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? आंवला, खस, तेंदू, झाबुई। बिल्कुल साथियों, खस काम आता है। क्या आता है? खस से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
झोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर बाड़मेर में। झोरावा लोकगीत का संबंध लाडलो कहां से है? बिल्कुल साथियों जैसलमेर से है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, 1908 ईस्वी में स्थापित हुआ था राजपुताना म्यूजियम, जो आपका कहाँ पर है? बिल्कुल अजमेर में है, जयपुर में नहीं है। कहाँ पर? फिर अजमेर में है। कहाँ पर स्थापित हुआ? अजमेर में। क्या नाम था? राजपुताना म्यूजियम। कब स्थापित हुआ? 1908 में। जी हाँ, बिल्कुल सभी ध्यान में रखिएगा सभी बातें। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? बिल्कुल साथियों, कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली जो राजस्थान की पहली रियासत थी ना, उसका नाम क्या था? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। बिल्कुल साथियों, क्या नाम था? कोटा नाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, अमरशाही किसका नाम है? जूती है, आभूषण है, मिट्टी का बर्तन है या फिर पगड़ी है? अरे अमरशाही तो एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है, जो आपकी मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, सम्मान को बढ़ाती है, शोभा को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? अरे मोकड़ी आपकी एक प्रकार की लाख की चूड़ियां होती है क्या? बिल्कुल साथियों, क्या होती है? लाख की चूड़ियां होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? अरे धारी संस्कार की बात करें तो ये तो सहरिया जनजाति में क्या है? प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और हम बात करें शहरी दोस्तों धारी संस्कार की, तो ये सहरिया जनजाति में तो प्रचलन में है, परंतु ये होता क्या है? जी हाँ लाडलो, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात लाडलो हम बात करें उस व्यक्ति की जो आपका चिता होती है दोस्तों, राख होती है, उसको इकट्ठा कर घर पर लाया जाता है और लाडलो उसको एक दिन के लिए हम बात करें बंद कर छोड़ जाता है, मतलब कि साफ दोस्तों समतल बिछा दिया जाता है और उस दूसरे दिन उसके ऊपर देखा जाता है कि उस व्यक्ति को दूसरा जो जन्म है वह कौन सी हम बात करें योनि में मिला है। बिल्कुल लाडलो, कौन से हम बात करें कौन सा दोस्तों आपका मनुष्य बना है या फिर कौन सा पशु या पक्षी बना है, कौन सी योनि के अंदर उसने जन्म लिया है, वह पता लगाया जाता है। तो ये सहरिया जनजाति का क्या है? हम बात करें प्रचलन में है धारी संस्कार। बिल्कुल लाडलो। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रागड़ी और निमाड़ी, मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी। रागड़ी और निमाड़ी की बात करें ना, तो ये आपकी मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक कौन है? अरे जो बीकानेर के राठौड़ोरी जो ख्यात है ना, उसके लेखक तो दयालदास है। कौन है? दयालदास है। मुनोर नेणसी ने आपके जो मारवाड़ ने प्रगरानी विगत है ना, उसकी रचना की थी। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूना या घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हां साथियों, क्या कहते हैं दोस्तों? गिलंडी कहते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? बिल्कुल लाडलो, जो आपका इकतीसंदा जो रुपया है ना, वह राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कुचामन खाल में। जी हाँ, कुचामनी जो आपकी बात करें टकसाल है वहां पर बनता था। कुचामनी ख्याल की बात नहीं की जा रही है, कुचामनी ख्याल से तो लच्छी राम क्या है? संबंधित है। बिल्कुल वह भी ध्यान में रखिएगा, परंतु यहां पर 31 रुपये की बात की जा रही है, तो ये कुचामनी टकसाल से बनता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बेराट, पिपाड़, दुनाड़ा, आहड़। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा बेराट से। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर। और आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। जी हां साथियों, मंडोर मानी जाती है। कौन सी? मंडोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हां साथियों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से बता देना है। जी हां, तुरंत मिलते हैं 8:30 के ऊपर अपने नए चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के साथ। तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र आपको 39 में ये दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल रही है। मात्र आपके पास 9 दिन का समय है। 9 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा 9636 175 के ऊपर। जी हां, आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।